सभी दोस्तों को नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है संकल्प टेक्निकल क्लासेस में। तो दोस्तों आज हमारे इस एसी थ्योरी का लास्ट टॉपिक रहने वाला है। जो बच्चे चैनल पर जुड़े हैं तो चैनल को लाइक और कमेंट करना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो या आने वाला नोटिफिकेशन जो भी जानकारी दी जाए सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे फेज सिस्टम, मतलब फेज प्रणाली। हमारे भारतवर्ष में जो प्रचलित प्रणाली हैं उनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। कौन कौन सी जो फेज प्रणाली हैं, किस प्रकार से यूज होती हैं, किस प्रकार से इनको किया जाता है, आवर्ती का मान इनके अंदर कितना रहता है, ठीक है ना, ध्रुवों की संख्या किस प्रकार से रहती है। तो इस प्रकार से हम इस टॉपिक में सारी चीज़ों को कवर करेंगे। तो बच्चे जल्दी से जुड़ जाओ फटाफट से। तो बढ़ते हैं इसी क्रम में। देखो पॉलीफेज सिस्टम, फेज सिस्टम करने के लिए हमें कहीं ना कहीं फेज जो तार होते हैं, जो वायर होते हैं, उनके माध्यम से हम कोई उपकरण या कोई डिवाइस चलाने के लिए हमें इन फेज की जरूरत पड़ती है वायर के माध्यम के द्वारा, ठीक है ना। जिस प्रकार से हमारे ये फेज प्रणाली होती है वो दो प्रकार से होती है। कितने प्रकार से होती है? दो प्रकार से। फेज प्रणाली दो प्रकार से होती है। हमारी जो फेज प्रणाली भाई कितने प्रकार से होती है? दो प्रकार से। तो पहली आती है हमारी सिंगल फेज और दूसरी आती है हमारी पॉलीफेज। तो हम आज इस टॉपिक के अंदर कवर करने वाले हैं इन दोनों चीजों को, सिंगल फेज और थ्री फेज ये किस प्रकार से रहते हैं। तो सिंगल फेज के बारे में पढ़ते हैं पहले। किसके बारे में? सिंगल फेज के बारे में। सिंगल फेज के बारे में पढ़ते हैं। सिंगल फेज किस प्रकार से होता है। देखो सिंगल फेज को कहीं ना कहीं चलाने के लिए एक और वायर की जरूरत पड़ती है। उस वायर को बोलते हैं क्या? न्यूटन तार बोलते हैं, न्यूटन वायर बोलते हैं, ठीक है ना। आपको समझ में आ गया। हमारा सिंगल फेज होता है, उसको परपथ को पूर्ण बनाने के लिए, कोई भी उपकरण को सिंगल फेज में चलाने के लिए हमें एक वायर की और आवश्यकता पड़ती है, वो होता है हमारा न्यूट्रल वायर। तो इसको कह सकते हैं कि सिंगल फेज के साथ साथ में जो न्यूट्रल वायर चलता है उसे सिंगल फेज प्रणाली कहते हैं, ठीक है ना। इस सिंगल फेज में न्यूट्रल का बड़ा महत्व रहता है। क्यों? कि एक वायर से मतलब हम किसी डिवाइस को चला नहीं सकते। तो इस परपथ को पूर्ण करने के लिए सबसे बड़ा रोल किसका रहता है? न्यूट्रल वायर का रहता है। ये ध्यान रखना है। इसरो के एग्जाम में पूछा गया था कि सिंगल फेज में हम न्यूट्रल वायर को क्यों प्रयोग करते हैं, मतलब आवश्यकता क्या है इसकी, और इसके अंदर जो वोल्टेज करंट है वो कितनी रहती है, दोनों चीज पूछ लें। तो ऑप्शन में दे रखा था परपथ को पूर्ण, और इनमें जो वोल्टेज और करंट रहता है वो रहता है निम्न, ठीक है। आंसर जो हो गया। एक प्रश्न पूछा गया था कि सिंगल फेज में जो न्यूट्रल वायर होता है क्या उसे पकड़ने से मानव को झटका लग सकता है, व्यक्ति को झटका लग सकता है? तो कई बच्चों ने कह दिया हाँ लग सकता है, पर उनको ये नहीं पता है कि न्यूट्रल के अंदर करंट की मात्रा बहुत ही कम होती है। क्या होती है? बहुत ही कम होती, निम्न होती है, ठीक है ना। तो इसलिए हम करंट नहीं लगता। जबकि इंसान की जो मानव का जो छेड़ने की क्षमता है उसकी वोल्टेज की कितनी? 90 वोल्ट। कितनी? 90 वोल्ट, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं सिंगल फेज में, ठीक है। सिंगल फेज प्रणाली
में हमें एक और वायर की आवश्यकता पड़ती है। और वो कौन सा वायर है भाई? वो है वायर न्यूटन वायर होता है। ठीक है ना? कौन सा वायर होता है भाई? हमारा न्यूटन वायर होता है। दूसरे की आवश्यकता पड़ती है तो हमारा कौन सा वायर होता है? न्यूटन वायर होता है। अब हमारे जो फ्रीक्वेंसी का मान होता है, एक चक्कर को पूर्ण करने में 50 मतलब 1 सेकंड में जो पूर्ण संख्या की चक्करों की संख्या होती है कितनी होती है? 50 होती है। तो लिख सकते हैं 1 सेकंड में चक्कर एक सेकंड में पूर्ण चक्करों की संख्या कितनी होती है? 50 होती है भाई। कितनी होती है? 50 होती है। हमारे जो अल्टरनेटर होते हैं हमारे आपके, तो जैसे सिंगल फेज हमारे अल्टरनेटर होते हैं, ठीक है ना? तो इस प्रकार समझेंगे कि इसमें आवर्ती पोल फ्रीक्वेंसी किस प्रकार से रहती है। ठीक है, तो जैसे कि एक एग्जांपल के माध्यम समझेंगे कि किसी की घूमने की क्षमता कितनी है अल्टरनेटर की भाई? 1200 स्पीड, 1200 आरपीएम। ठीक है, और पोल की संख्या कितनी है आपकी इसमें? 4। तो भाई फ्रीक्वेंसी का मान कितना होगा? इस प्रकार से पूछ लेते ना, फ्रीक्वेंसी का मान कितना होगा? F। तो हमने एक सूत्र बताया था कि हमारी n भी आती इसमें, तो n बराबर 120/F/P। यही तो हमारा सूत्र होता है। आरपीएम देखिए, हमारा आरपीएम, n क्या है? हमारा आरपीएम। तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, आरपीएम बराबर 120/F/P। अब आरपीएम तो दे रखी है इसमें, आरपीएम तो सिंपल सी दे रखी है। अब पूछ क्या रहा है? फ्रीक्वेंसी का मान, तो धर देंगे अपन। तो फ्रीक्वेंसी बाहर निकालेंगे एफ को। तो एफ को जब बाहर निकालते हैं तो हमारा आरपीएम का जो मान है कितना है? 1200। ठीक है, और पोलों की अब क्या आ जाएगा? पी एफ आ जाएगा, नीचे सूत्र निकालेंगे। तो पोलों की संख्या कितनी है हमारी? 4। पोलों की संख्या कितनी? 4 भाई, इंटू 120। तो 0 से 0 कट गई हमारी। अब 12 से इसको काटेंगे तो 12 का 12 या कितनी कट गई भाई? 10 बार। हम 4 से इसको काटेंगे 10 को, तो कितनी बार कट गया भाई? 2 बार कट गया। 2 दूनी 8, 2 बचे 5। आगे नहीं समझ में? हमारी जो फ्रीक्वेंसी का जो मान निकल के आता है 2.5। अब देखो हम कई प्रकार से इसको कर सकते हैं। देखो इसमें कि इस प्रकार से कर सकते हैं। हमारा पहले तो निकालेंगे इसका सूत्र किस प्रकार से बनना है। देखो अब सूत्र बनाएंगे, जैसे कि पोल का निकालते हैं सूत्र कि पोल की संख्या कितनी है। ठीक है, तो हमारी फ्रीक्वेंसी का मान दे रखा है 50, पोल की संख्या नहीं दे रखी है। एक एक से निकालेंगे, सभी देखते जाना, दोबारा से देख रहे हैं। ठीक है, तो हमारी आरपीएम 1200 में। अब निकालना है पी, तो पी को हम बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? एन 120F/N। देखते हैं इस प्रकार से पोलों की संख्या कितनी निकलती है। तो हम बराबर करेंगे 120 इंटू 50, एन की संख्या कितनी? 1200। तो 0 से 0 कट गई, 0 से 0 कट गई, 12 से 12 कट गई। तो हमारी
जो n की संख्या, पोलों की संख्या कितनी निकल गई 5। क्या इस प्रकार से निकल के आएगी? अब दूसरे प्रकार से देखते हैं। अब जैसे कि अपन रखते हैं फ्रीक्वेंसी का मान हमारा p बराबर, अब नीचे रख देते हैं इसको, n का मान कितना है 1200 बट्टे 120 इंटू f 50। तो हम 0 से 0 काटेंगे। अब 0 से 1 काट दी हमने, 12 से 12 काट दी, तो कितनी बची हमारी 5। अब दोनों प्रकार से हमने इसको करके देखा, ठीक है। अब जैसे पूछ ले तुम्हें कि आरपीएम का मान कितना है, ठीक है। हमारी पोल की संख्या दे रखी है आपकी 5, पोल की संख्या दे रखी है 5 नहीं 4 ले लेते हैं। पोल की संख्या 4 दे रखी है आपकी, पोल की संख्या, ठीक है। पोल की संख्या 4 दे रखी है। अब निकालेंगे आरपीएम का मान। किसका? आरपीएम का। देखो आरपीएम का मान निकालेंगे तो हमारी आरपीएम सूत्र दे रखा है 120 बटे एफ इंटू पी। पोलों की संख्या कितनी है भाई 4, और फ्रीक्वेंसी का मान कितना है 50। तो हम आरपीएम निकालेंगे। तो मैंने आपको बताया था तो सूत्र क्या है भाई हमारा, एन बराबर 120 इंटू एफ बट्टे क्या आ जाएगा पी। तो हम रख देंगे 120 इंटू 50 और पोल की संख्या कितनी 4, ठीक है। जब 4 पोल की संख्या है तो हम 4 से काटेंगे, 4 चौक कितने हो गए 12, 4 4 4 12 3 से होता है। कितनी बार गलत 3 बार। तब इसका गुणा करेंगे हम 5 से 3 से, तो कितना आ जाएगा 5 5 5 10 5 15, तो 1500 आरपीएम। कितने निकल गया भाई 1500 आरपीएम। आरपीएम निकल गया है आपका। अब पूछ लेता है इसमें कि पोल की संख्या कितनी है, तो हम रख देंगे फ्रीक्वेंसी का मान कितना है भाई 50, और एन का मान हमारा आरपीएम का मान कितना है, आरपीएम 1500। अब पूछ रहा है कि पोल की संख्या कितनी है भाई, तो पोल की संख्या किस प्रकार से निकालेंगे देखेंगे। तो हमारा सूत्र ये था, अब इस सूत्र को बनाएंगे आरपीएम, ठीक है। तो किस प्रकार से बनाएंगे देखेंगे। पी निकालना है तो सूत्र इस प्रकार से है, तो पी को हम बाहर निकालेंगे, एन की संख्या को नीचे रख देंगे। तो हम करेंगे कितना 120 इंटू 50 बट्टे आर प्लस 1500। तो 0 से 0 कट गई, 0 से 0 कट गई, और 5 से कितनी कट गई हमारी 3 बार कट गई, और 3 से 4 कट गई, तो पोल की संख्या कितनी आ गई 4, ठीक है ना। सूत्र हमारा कौन सा बन गया आपको पता है ना, 120 एफ बट्टे आर पी एम। ये तो पोल का निकल गया। अब पोल की संख्या निकल गई। अब दे देता है कि आपकी फ्रीक्वेंसी का मान निकालना है। किसका? फ्रीक्वेंसी का मान निकालना है। तो पोल की संख्या कितनी है हमारी 4। अब देखते हैं फ्रीक्वेंसी का मान कितना निकलेगा, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी का सूत्र बनाएंगे। अब फ्रीक्वेंसी का सूत्र बनाने पर क्या करेंगे अपन कि 120 नीचे आ जाएगी, ऊपर क्या आएगी ट्रेनों की आरपीएम, और पोल की संख्या कितनी 4। अब निकालेंगे। देखो 0 से 0 कट गई हमारी। अब 3 से काटेंगे हम, कट रही है 4 से काटें तो एक बार 3 से काट लेते हैं। 3 3 3 6 3 9 चौक 12 15, 5 बार ये कट गई 0, और 3 3 6 3 को 9 चौक 12, मतलब 4 बार ये कट गई, ठीक है। 4 बार ये कट गई तो हमारा अब कितना 4 दूनी 8, तो 4 से 4 गुणा करके कितनी आ गया 4 को 16। अब 16 से अपन गुणा अब भाग देंगे 50 में, कितने से 50 में। तो एक बार देखेंगे 50 बट्टे 4, तो 4 से 4 दूनी 4 को 16 हो गया।
अब 16 हो गया, अब 16 से इसको काटेंगे तो जी नहीं आ रहा है, तो हमारा क्या होगा, सूत्र गलत हो गया। सूत्र भी निकालना साथ साथ में सिखा रहा हूं आपको। अब ये प्रोसेस हमारा गलत हो गया, अब सूत्र बनाते हैं किस प्रकार से। देखो हमने 1500 रखा था और नीचे रखा था 120/50। अब क्या करते हैं अपन कि 1 से 20 1500, ठीक है। अब रखते हैं हम फ्रीक्वेंसी का मान कितना था हमारा 50, पोल की संख्या 4/120। अब इस प्रकार से सूत्र के माध्यम से रखेंगे तो 0 से 0 कट गई हमारी, ठीक है ना। तो हम 4 से इसको काटेंगे, 4 12 कट गई। अब 3 से 15 काटेंगे तो कितना आ गया भाई, तो 5 15 50। तो सूत्र सेट हो गया हमारा, कितना आ गया 50 हर्ट्ज। यस ओके, सूत्र सेट हो गया। इस प्रकार से भी सूत्र सेट कर सकते हैं और आंसर को निकाल सकते हैं। तो हमारा किसका है जी, फ्रीक्वेंसी का सूत्र। तो एफ बराबर कितना होता है भाई हमारा, आर पी एम पोल इंटू 120। सिंपल प्रोसेस। हमारे सिंगल फेज में आप अल्टरनेटर का किसी प्रकार से आवर्ती का मान निकालते हैं तो इस प्रकार से निकालते हैं, ठीक है। और पोल का मान निकालना है तो इस प्रकार से निकालते हैं, और हमारे आरपीएम का मान निकालना है तो तीनों चीज बता दी हमने सिंगल फेज प्रणाली के अंदर। अब नेक्स्ट आता है हमारा पॉलीफेज। क्या आता है, पॉलीफेज। पॉलीफेज प्रणाली। पॉलीफेज प्रणाली उसे कहते हैं जिसमें 2 से अधिक फेजों की संख्या होती है, उसे क्या कहते हैं भाई, पॉलीफेज प्रणाली कहते हैं। जैसे 2 फेज 3 फेज, समझ में आ गई ना। पॉलीफेज प्रणाली किसे कहते हैं, किसी भी विद्युत परपथ फेज में 2 से अधिक फेजों की संख्या होती है, उसे क्या कहते हैं भाई, पॉलीफेज सिस्टम कहते हैं। जैसे हमारे 2 फेज 3 फेज, ठीक है ना, इसके अंदर आते हैं 2 फेज और 3 फेज। तो 2 फेज का अधिकतम प्रयोग नहीं होता है, पर 3 फेज प्रणाली का बहुत ज्यादा उपयोग होता है। तो हम 3 फेज प्रणाली के बारे में अध्ययन करेंगे। देखो आपने देखा होगा जो हमारी 3 फेज मोटर होती हैं, इनके अंदर जो डिग्री कोण होता है वो कितना होता है भाई, 120 डिग्री होता है। हमारा जो तीनों फेज चलते हैं इस प्रकार से देखेंगे आप। देखो एक फेज हमारे यहां से स्टार्ट हो गया, ठीक है ना, और दूसरा फेज हमारा यहां से स्टार्ट हो गया, और तीसरा फेज हमारा कहां से स्टार्ट हो गया, यहां से स्टार्ट हो गया। V1 V2 V3, जब इनके बीच में जो डिग्री कोण बनते हैं वो कितने बनते हैं भाई, 120 डिग्री कोण बनती है। कितने, 120 डिग्री। इस प्रकार से हमारे 120 डिग्री कोण बनते हैं यहां से यहां तक। तुम 120 डिग्री इंटू 3 करते हैं तो 12 क्या ना 12 या 12 24 12 36, मतलब कह सकते हैं कि हमारे जो फेज कोण है सिंगल के कितने का आ गया, 360 डिग्री में। और 1 सेकंड के पूर्ण चक्कर में संख्या कितनी होती है, 50 फ्रीक्वेंसी। तो हमारा चक्कर आधा चक्कर हो गया हमारा इस प्रकार से, कितने का, 180 डिग्री का, और पूर्ण चक्कर हो गया हमारा 180 डिग्री का। दोनों को मिला कितने होगा, 360 का। तो तीनों फेजों के अंदर कितने डिग्री चल रहा है कोण, 120 का। इस प्रकार से लिख सकते हैं अपन, 120 डिग्री 120 डिग्री 120 डिग्री। आई हो कि आपकी समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो ये हमारे दोनों प्रणाली थी, 3 फेज प्रणाली और सिंगल फेज प्रणाली।
तो इस प्रकार से चलती है। देखो हमारे ये प्रणाली होती है, आपको एक और चीज के माध्यम से बताऊं, इस प्रकार से। अब इनको चलाने के लिए एक न्यूट्रल पॉइंट की जरूरत पड़ती है। ये हमारा क्या है, न्यूट्रल, ये फेज, ये फेज और ये फेज। इस प्रकार से हमारी 3 फेज जो प्रणाली का डायग्राम है वो दोनों तीनों प्रकार से मैंने बता रखा है। इस पहला प्रकार, दूसरा प्रकार, तीसरा प्रकार। तो आज के टॉपिक में हमने कवर किया फेज प्रणाली सिस्टम। तो जो बच्चे जुड़े हैं हमारे चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।